मोहतरम दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें से एक मुसलमान और दूसरा हिंदू था। दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछली आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तेफाक से इस मुसलमान की बीवी एक रोज छत पर गई। इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया, काश में भी ऐसी होती। काफिर की बीवी बोली तो अपने शौहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तो भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर नीचे आई, और जब इसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात किया है, जिससे तो इस कदर गमज़दा मालूम होती है। इसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ आ तो मुझे तलाक दे या अपने भाई के माबूद की पूजा करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती। ईमान की दौलत के बाद ये तो कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, मुझसे ज्यादा बातें ना बना, मैं अब गरीबों की तरह नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों को, खुसूसी तौर पर तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूं कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुम्हें रोजाना 2 दिरहम दिया करूंगा। इन 2 दिरहम से तो अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। बिलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा। शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहा। रात को जब घर पहुंचा तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। इसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। 30वें रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर ना दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको परेशानी लाहिक हुई। 30वें सुबह उसने यहूदी को कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनांचे वो मर्द मोमिन रोजा की नियत करके इस यहूदी के साथ काम पे गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया और दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने इसकी बीवी को 29 अशरफियां दें और कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहां तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो इसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियां, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई।
सुनार ने जब वो अशरफी देखी तो 1000 दिरहम इसकी कीमत इस औरत के हवाले कर दी। जब शाम को आदमी घर आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। इसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो उसने बीवी से कहा, अफसोस मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद इस मर्द मोमिन ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की खिदमत में मसरूफ रहकर बाकी जिंदगी गुजार दी, और वहीं उसका इंतकाल हो गया। मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। वो बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है, अगरचे बाज दफा किसी हिकमत की बना परास के हाथ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो बंदों को देता जरूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र व शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।